अच्छा नाजिम, आपको वो पुप्पो वाला वाकया क्या है? वो पुप्पो वाला वाकया ये था कि मैंने रिश्ते की बात की थी खुद ही लड़की बन के। मैंने अपनी ही पुप्पो के साथ की थी और वो दरअसल ये था कि मैंने पत्तों की में कुछ मैंने चीज़ें मुझे पता थी, मेरी पुप्पो रिश्ते वगैरह करवाती है। आपको पता है रिश्ते करवाने में जो होती है ना औरतें, उनको पैसे वगैरह सेंड करने पड़ते हैं, उन्हें किराया लगा के जाना पड़ता है, ठीक है। तो पुप्पो का चीज़ा खिंचना सी, फिर उन्हें पैसे तो कोई सेंड करने ही सी, ठीक है। तो वो मैं पुप्पो अपनी नू पैसे सेंड किए 2000 रुपये, ठीक है। मैं उनको कहा कि यहाँ पे पत्तों की में मैं होती हूँ, ठीक है, आप आके आज ही विजिट कर लें। आज ही करना है क्योंकि मैंने फिर आउट ऑफ सिटी के लिए निकल जाना है, आप मुझे देख लें। और मैं एज ए डॉक्टर हूँ, जो भी झूठ मूठ मारना पुप्पो बुलाना सी ना, ठीक है। तो पुप्पो मेरी यकीन करने वाली बात, एक रिश्ता उन्हें वेखने जाना सी जिथे उन्हें वक्के पैसे मिलने सी, वाह वाह, वो उन्हें छड़ के इधर आई, ठीक है। तो जो छड़ के आई ते मैं अगा ना फिर की तुहानू दसीए पुप्पो कोलों की गालां की जुत्तियां पुप्पो आई मेरे को, ठीक है। ते अगा मेरी एक होर पुप्पो हो गई सी ते मैं उनदे कोल लै गया, फिर मैं माजरत की, लेकिन पुप्पो मेरी हुण तो तौबा, हुण तो कोई कुड़ी दा फोन आदा, नाज़म ही गल कर रहा ना। फिर नाज़म ही वाकई हो रही है। अच्छा नाजिम, आपका एक और बड़ा मशहूर वाकया है जब आप अपने दोस्त के घर चले गए उसकी दूसरी बीवी बन के और उनकी बात कहीं तलाक तक पहुंच गई, वो किसे सुनाओ हमें? वो तो यकीन करने वाली बात, मेरा क्लिप बहुत वायरल है, वहाँ पे तो मुझे बहुत ही फैंटी लगी ना। अच्छा, बहुत ज्यादा। इन्होंने कैमरे वगैरह हिडन कर दिए थे ऊपर और बाहर एक कैमरा लगाने के लिए कैमरा ऑफ कर, अच्छा कैमरा हिडन कर दिया था ना ताकि पता ना चले कैमरा अंदर था। अच्छा, मैंने कहा एक फैंटी लगाने के लिए कैमरा। मैंने उनको बताया था कि यार देखो कोई भी औरत ना वो अपनी सेकंड वाइफ बर्दाश्त नहीं करती, हालांकि हलाल है, कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हो कोई मसला नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने ये आपके दोस्त ने कहा? दोस्त ने, उन्होंने एक गुलदस्ता लिया है, बलून लिए हैं, ठीक है। तो और कहा कि हम चलो शादी कर रहे हैं। हमने मतलब ये कि मेरी जो वाइफ है ना हर टाइम लड़ती झगड़ती है, मैं इसको कहता हूँ ना मेरी दूसरी शादी तो कर ले शादी, तो उसने ना उसको मतलब है कि यूटिलाइज करने के लिए ना, उसको बताने के लिए, साबित करने के लिए उसने मुझे गॉन पहना दिया, ठीक है, प्रेशराइज करने के लिए। यकीन करने वाली बात है, थप्पड़ को सुनने ठुड्डे आप देखें बहुत सारी, मैंने वो चीजें इसको कट किया खुद से। क्योंकि यकीन करने वाली बात है वॉयलेशंस आपको पता ज्यादा मार पे आती है, ठीक है। मुझे बहुत चपेड़े पड़ी हैं, वो 7 दोस्त को भी पड़ी है। मुझे मेरा गुलदस्ता जो है वो बिल्कुल वो फेंक दिया गया, उसको फूल फेंक दिए गए, बलून फाड़ दिए गए, ठीक है, बहुत सारी चपेड़े। हालांकि मैं बचा रहा था कि मेरा अपना गोंड कितने उत्ते चौकना मैं उसको भी बचा रहा था। मैं बेड पे चढ़ गया, ठीक है, वो भी मेरे बेड पे मतलब ऊपर बहुत ज्यादा उसने मुझे मारा, बहुत हैवी, ठीक है। जो हाथ में ये चीज उसने मुझे मारी है। तो फिर उसके बाद जब उसको पता चला, जब उसके हस्बैंड ने बताया कि वो बॉय है जो पहले मार की खाई थी उससे डबल मार फिर बाद में मैंने खाई। वेरी गुड बब्बर शेर। अरे गुलजमानी बेगम, मैं क्या बताऊं, याद करो वो दिन जब तुम जून जुलाई में पत्तों की में फसल काट रही होती थी, ओए होए, और तुम कहती थी जाना ना इधर बहुत ज्यादा गर्मी और मैं पसीने से शराबूर हूँ, और मैं उधर बर्फ पोश पहाड़ों के अंदर बैठ के रहते हुए मैं सर पसीने से शराबूर हो जाता। मोहब्बत का आलम। मोहब्बत ऐसा नहीं है। यकीन माने जुनेद भाई, ऊपर से आंसू मेरे गिरते थे, लोग बोलते थे ये बर्फ जल्दी पिघलने शुरू हो गए। नाज़िम तुमने बड़ा दुख दिया है, मौलियाती साइंस तुमने बिल्कुल तब्दील कर दिए। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि आपका दिल दिखाऊं, लेकिन आप फोर्स इतना करते थे, बात करो बात करो। जुनेद साहब ये खुद ही कहते थे बात करो, सुबह शाम दोपहर बात करो। तो क्या बात करूं, सारी बातें बता तो दी थी, होर हफ्ते नु मैं हीर रांझे दी स्टोरियां सुनांदी। ओए जुनेद भाई क्या बतावे, ये पागल की बच्ची जब फोन पे बातें करते करते सो जाती थी तो ये हेबत खान सोता नहीं था, इसके खराटे सुनता था, और खराटे भी ऐसे थे ऐसे जैसे CD-70 का पुराना इंजन आवाज मारता है ना वैसा। लेकिन वो भी हमें कबूल था। मुझे जुनेद भाई परवाह ये नहीं था कि मेरा पैसा जाया हुआ है, मुझे परवाह ये था कि यार इसका बिला हुआ जब बगैर सफर के पेट्रोल जाया हुआ। और हर 3 खराटे के बाद जब ये करती थी ना, वो मुझे बहुत याद आते हैं।
अच्छा जुनेद साहब, तस्वीर का दूसरा रुख भी देख ले, ठीक है। जब मैं खराटे नहीं ना मारती थी तो मुझे स्पेशली फोन करता था, मुझे कहता था मेरा बड़ा दिल कर रहा खराटे सुना दो। वो एडी तू रेंदी नहीं, हमने कब बोले लता मंगेशकर के खराटे सुनाओ। और ठीक है, मोहब्बत में बंदा लूला खाना बेरा अंधा हो जाता है। मैंने जुनेद साहब आज तक मैंने इनसे फ़ोन की तलब नहीं की, आज तक मैंने नहीं कहा। मैंने इनको जब कहा था ना मैं आपसे लंबी लंबी बातें करती हूँ, मेरी बैटरी लो हो जाती है, तो तभी इन्होंने खुद ही कहा था मैं आपको 70 प्रो मैक्स मोबाइल लेके दूंगा। मैंने तो नहीं मांगा आपसे कभी फ़ोन। जी नाजिम, अब बारी है सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ, एक आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है? रेडी हैं आप? जी। सवाल ये है, प्रैंक करते वक्त किस बात का ज्यादा डर होता है? लाइव बेइज्जती ना हो जाए। ऑप्शन नंबर 2, लड़के की आवाज ना निकल जाए। ऑप्शन नंबर 3, कोई कानूनी कार्रवाई ना कर दे। ऑप्शन नंबर 4, कोई फेंट ही ना लगा दे। कोई कानूनी कार्रवाई ना कर दे। अच्छा, वो गुड आइडिया, कानूनी कार्रवाई। अब 80,000 रुपए लेके रहेगा। ये जुनेद भाई करीब में कौन सा ताना पड़ता है? उन्होंने आपको बंद कर देना, जो हरकतें आपने की हुई हैं। हाँ मेरे पास सारे सबूत हैं। हाँ जी, बड़ी बड़ी बातें नहीं मैं करो। तेरे को 1,60,000 देता हूँ। अच्छा नाजिम, ये बताओ कि कभी माँ बाप ने डांटा है कि ये क्या छिछोरी हरकतें कर रहे हो? सच बताना। शुरू में तो बहुत डांट पड़ी है। हाँ। फिर उसके बाद जब डॉलर आने शुरू हुए तो फिर वही चिचोरी रखते अच्छी। अब तो तुम्हारी मम्मा कहती है कि हाय मैं सदके जाऊं, मेरा टैलेंटेड बच्चा एक की बजाय 2 आवाजें निकालता है। पुत्र का भी मजा दे रहे थे, 9 का भी मजा दे रहे हैं। अच्छा, फिर अगर इन्होंने कह दिया तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि अम्मी ने कभी कहा कि थोड़ी देर के लिए बहू बनो, मैंने जरा डांटना है? नहीं, अभी तक तो अम्मा ने कभी नहीं कहा ये। पता चलेगा फिर। अम्मी माफी दे दे मैनू। अच्छा, आपने 5 साल प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया है? जी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी और एसी फ्रिज का काम, और इसके बाद होम अप्लायंसेस की जितनी चीज़ें हैं सबका मैंने काम किया है। जब नाजिम इलेक्ट्रिशियन का काम करता था तो एक दफ़ा काम बिजली का करते हुए ना करंट पड़ा नाजिम को, नाजिम कहा, हाय मैं मर गई। मुंह से निकल गया, मुंह से निकला। मालिक ने कहा चौक अपना बैग है तो निकल। अच्छा नाजिम, आपकी इतनी प्रैक्टिस है तो क्या नॉर्मल लाइफ में कभी कंफ्यूजन है कि बोलते बोलते लड़की की बात में या लड़के की बात करते करते लड़की की आवाज़ निकाल दी हो? नहीं नहीं, ऐसी कभी नहीं हुआ। जब कैरेक्टर में होना होता है, जब मैं कभी जैसे आपको बताया जब जिससे बात करनी होती है जब बैलेंस, तो फिर तब तो आपको फिर फुल कॉन्फिडेंट के साथ और फुल चीज़ें वगैरह देख के फिर बात करनी है। अच्छा, तो कभी बैलेंस करवाया है किसी से? सच बताना है। आज तक मैंने सच में कभी किसी का बैलेंस का नहीं कहा। जब मैं कहती हूँ ना चले मैं बाद में बात करती हूँ, घर में गेस्ट आ गए या मेरा बैटरी की लो है या बच्चे मेरी बात सुनो, जाओ ना दुकान से ना बैलेंस तो करवा लो, तो आगे से फिर आवाज आती है अच्छा रुको मैं करवा देता हूँ, क्यों बच्चे को भेजो। आपका तजर्बा बिल्कुल एक अनोखी नौइयत का तजर्बा है नाजिम। ये बताएं कि किस तरह के लोग जो हैं वो इन कामों में जल्दी फंसते हैं? किस तरह के लोग? हर तरह मतलब देहाती लोग, शहरी लोग, पढ़े लिखे लोग, बहुत किस क्लास के लोग और किस उम्र के लोग, ये भी बताइए, दोनों बताएं। देखिए आजकल की जो जनरेशन है ना वो इस तरह के, आज स्टूडेंट की बात की जाए तो आपको पता सोशल मीडिया बहुत एक्सपर्ट है। वो सबसे पहले कहेंगे तो हमें व्हाट्सएप में पिक्चर भेजें या अपनी लोकेशन भेजें, एवरीथिंग, वीडियो कॉल करें। लेकिन जो एजेड है ना वो नहीं कहते, हम उनको थोड़ा सा बातें शादे में लगा के ना वो फंस जाते हैं, फर्स्ट कॉल भी फंस जाते हैं। और ज़्यादातर जो देहाती गांव के लोग हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, वो टक में डिब्बे में आ जाते हैं। अच्छा। और बाबे फंसते हैं? बाबे तो डेफिनेटली उनको ऑप्शन अच्छा, और स्टूडेंट? स्टूडेंट अस्तगफिरुल्लाह, वो तो डायरेक्ट वीडियो कॉल पे आते हैं।